नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। मेरे ख्याल से हम सब इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। ये वो कंपनी है जिसका आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। मैं बात कर रहा हूं रूट मोबाइल की। और आज इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ होगा। तो इस कंपनी के प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप कुमार गुप्ता साहब होंगे। और साथ साथ इस कंपनी के जो चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं गौतम बदलिया, वो भी हमारे साथ होंगे। तो आज डिटेल में चर्चा होगी, इस कंपनी के धंधे को समझेंगे और इवेंचुअली समझेंगे कि हम और आपको इसमें पैसा लगाना है, सब्सक्राइब करना है या नहीं। इस पर एक एनालिस्ट का कॉल आगे लेकर आऊंगा। लेकिन ब्रेक के उस पर, ये हेडलाइंस के उस पर वैसे गाबा सर भी होंगे। मार्केट्स का मूड थोड़ा, मिजाज थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, तो गाबा सर से उस पर चेक। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। रिलायंस रिटेल में बड़ा निवेश। कंपनी में 0.25% हिस्से के लिए 7,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी सिल्वर लेक। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने डील पर जताई खुशी। शेयर करीब 1.5% ऊपर, बाजार का बादशाह बना। बाजार में निचले स्तर से हल्की रिकवरी, लेकिन निफ्टी 11,250 के नीचे। निफ्टी बैंक में 550 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। एनबीएफसीज में भी सेलिंग प्रेशर कायम। मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा फिसला। मेटल और सरकारी कंपनियों में बिकवाली हावी। नाल्को, हिंदुस्तान जिंक के शेयर 2 से 4% तक टूटे। निफ्टी मेटल इंडेक्स लगातार 5वें दिन गिरा। वहीं सरकारी कंपनियों में ओएनजीसी, एसबीआई और कोल इंडिया भी 3 से 5% तक फिसले। वैक्सीन ट्रायल रुकने से एस्ट्राजेनेका का शेयर इंट्राडे में 10% फिसला। टेस्ट के दौरान एक आदमी के बीमार पड़ने से ट्रायल रोकने का फैसला किया गया। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। अध्यादेश की जगह इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल लाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ का आखिरी दिन, अब तक 45 गुना से ज्यादा भरा। आज ही खुले रूट मोबाइल का आईपीओ अब तक 41% बढ़ा। 345 से 350 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। चलिए आगे बढ़ूं, उससे पहले भारतीय बाजार दबाव कायम है। 3/4% की कमजोरी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में कामकाज होता हुआ। तो बाजार का मूड समझिए। हैवी वेट्स में एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा हुआ है, जो बाजार की मदद करने की कोशिश कर रहा है। रेरे के जो लो लेवल से रिकवरी आ रही है, सिर्फ उसी स्टॉक के दम पे आ रही है। अदरवाइज तमाम हैवी वेट्स में आज आपको प्रेशर के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी इनफैक्ट 2.5% की कमजोरी के साथ इस समय खड़ा हुआ है। देखिए आपकी स्क्रीन, रिलायंस ही है जो बाजार को लोअर लेवल से रिकवरी या पिटाई ज्यादा ना हो उसको संभालने की कोशिश पर, उस डील के दम पर आज अच्छी मजबूती के साथ कामकाज। लेकिन सारे बैंकिंग स्टॉक्स, सारे हेवीवेट्स बैंक्स के, आईटीसी इंक्लूडिंग सारे स्टॉक्स में आप देखिए किस तरह का प्रेशर, किस तरह का दबाव ये पॉकेट्स बनाती हुई। और ब्रॉडर मार्केट्स का पेन भी कंटिन्यू होता हुआ। हाँ, 12:30 बजे जब मैं मार्केट चेक ले रहा था तो मैंने 1:6 का रेशियो कहा था। एक रिलीफ के तौर पे कह देता हूं 1:5 का रेशियो है, लेकिन अभी भी रेशियो बहुत स्क्यूड है। यानी कि गिरने वाले शेयर्स अभी भी बहुत ज्यादा है। हर एक बढ़ने वाले के सामने इस समय भी 5 स्टॉक्स हैं जो कमजोरी के साथ, दबाव के साथ खड़े हुए हैं, ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। गाबा सर स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रकाश सर, वो आप कह रहे थे कि उछाल में बिकवाली करने का ही मन है, दमखम नजर नहीं आ रहा बाजार में, और आज तो अच्छा खासा सेल ऑफ स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। क्या रीडिंग है सर चार्ट्स पे? अभी भी कोई ट्रेड है निफ्टी पे? बेच दूं? ये दबाव जो है कहां तक जाएगा? है तो वीक। हाँ। लेकिन अब थर्सडे एक्सपायरी भी है तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, जो मैंने आज सुबह हर्षदा को भी बताया था और सहयोगी चैनल 12:30 बजे भी बताया था कि एक पॉप मिल सकता है। वो पॉप अब भी खेल सकते हैं। 11,300 अब भी पॉसिबल है, लेकिन स्टॉप लगाना पड़ेगा 11,200 का। शायद वही लेवल मैंने हर्षदा को भी दिया था। एक पॉप पॉसिबल है, एक पॉप सिर्फ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं। निफ्टी तो वैसे भी दबाव दिखा रहा है, और निफ्टी में फिर रिलायंस मदद जो कर रहा है उसके चलते आप देख रहे हैं उस तरह की कमजोरी नहीं है, तो एक पॉप पॉसिबल है। आज वेडनेसडे का सेशन है, कल की एक्सपायरी से पहले वाला पेनल्टीमेट सेशन। आमतौर पे सेकेंड हाफ में सेशन के एक्सपायरी से पहले एक बड़ा मूव नजर आता है। गावा सर बेट कर रहे हैं ये मूव शायद पॉसिबल है, निफ्टी पे एटलीस्ट ऑन द अपसाइड देखने को मिले। 11,200 के स्टॉप के साथ खड़े हो सकते हैं, निफ्टी में खड़े हो सकते हैं। मतलब गावा सर ट्रेड ले लूं, बाय साइड पे निफ्टी में खड़ा हो जाऊं। हाँ, तो लेवल्स क्या देख रहे हैं ऊपर की तरफ आप?
11,300। ये आज ही का है कि आपको छोटा ट्रेड रहता है? सेकंड हाफ की आज सेशन का है, आज कल का की आज एक्सपायरी तक का? नहीं, आज का आज। अरे वाह, तो फिर कोई रिस्पाइट मिलेगा। तो आपने जब ये निफ्टी में रिस्पाइट की बात कर रहे हो, बैंक निफ्टी लैक्स प्रेशर रहेगा, उसको अवॉइड करना है, उसमें वीकनेस कायम रहेगी, तो फिर ये रिलायंस के दम पे हो रहा है क्या? बिल्कुल सिंगल हैंडेडली अपने कंधे पर मार्केट को ले जा रहा है रिलायंस, तो हमेशा ले जाता है। तो जब पूरे निफ्टी को रिलायंस ले जाने वाला है, तो निफ्टी रिलायंस पे ट्रेड ले लूं क्या? वो बेहतर विकल्प होगा या छोड़ बिल्कुल दिया लेना जाए? चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। 2120 का स्टॉप लगाना चाहिए। हाँ। अपसाइड 2180 से 2200 कल तक पॉसिबल है। 2200, 2180 से 2200 कल तक पॉसिबल है। हाँ, वीक मार्केट में भी स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो खड़ा तो हुआ है, स्टैंड आउट परफॉर्मर है आज का, और अभी भी शायद खरीदारी करने के मौके, और इसी के दम पर निफ्टी पे भी लॉन्ग जाने की बात गाबा सर कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फाइनली मैंने कॉल ले ही लिया है बातचीत में, क्योंकि ये स्टॉक आउट परफॉर्म, इकलौता ऐसा स्टॉक था जो नजर आ रहा था आउट परफॉर्म करता हुआ, लेकिन हमेशा की तरह स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। जो चैनल देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, प्रकाश गाबा सर का कॉल है, लेकिन खरीदारी करने के शायद इसमें मौके होंगे। प्रकाश सर, अच्छा ये बताओ, आप जाते जाते आईपीओ में पैसा लगाते हो क्या आप? किसमें? जी नहीं, मैं आईपीओ में कभी पैसा नहीं लगाता। मेरा काम शुरू होता है चार्ट लिस्टिंग के बाद। अच्छा, चार्ट, और 2 दिन की लिस्टिंग काफी होती है, 2 दिन का ट्रेड आपके लिए काफी होता है? 1 या 2 दिन। तो फर्स्ट फिर डे को 2 हमारा दिन चार्ट बाद नहीं आता आपसे है, कंपनी के नेक्स्ट चेक डे लूंगा। रूट मोबाइल का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज खोल रहा है, जब लिस्ट होगा उसके 2 दिन बाद आपसे चेक लूंगा। गाबा साहब, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आज जरा आईपीओ है, और मैं जानता हूं सारे रिटेल निवेशक सब जानना चाहते हैं, थोड़ा समय ज्यादा देना चाहूंगा मैनेजमेंट को। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। चलिए, रूट मोबाइल के टॉप मैनेजमेंट को स्क्रीन पर दिखाइए, और इस कंपनी के प्रोमोटर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप कुमार गुप्ता साहब और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर गौतम बदलिया साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है, कांग्रेचुलेशन प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। क्विकली आईपीओ का स्नैपशॉट आपको दे दूं, फिर बातचीत की शुरुआत करता हूं। आज से आईपीओ खुला है फ्राइडे को, यानी कि 11 सितंबर को यह आईपीओ बंद होने जा रहा है। 345 से 350 रुपए का प्राइस बैंड है। 40 शेयरों का एक लॉट है, यानी कि अगर एक लॉट के लिए अप्लाई करना है 14,000 रुपए शेल आउट करने होंगे। अधिकतम 2 लाख तक का अप्लाई करना है तो 14 लॉट्स के लिए मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आती रहेंगी। सारे ग्राफिक्स में रिप्रेजेंटेशन है। मैं बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं, और गुप्ता सर, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। ये जब कंपनी आ रही थी रूट मोबाइल, तो मैंने पढ़ना शुरू करा कि नोयर कंपनी में आज बातचीत होनी है। तो पहले तो धंधा समझने की जरूरत है सर मुझे। एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कंपनी, क्लाउड कम्युनिकेशन सेवाएं देती है, एप्लीकेशन टू पीयर, पीयर टू एप्लीकेशन। ये हम रिटेल के लिए तो सर से निकल गया सर। ये करती क्या है रूट मोबाइल? रूट मोबाइल एक क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी है। हाँ। जैसे कि हम आपकी जिंदगी में हर दिन में 1 से 2 बार हम जरूर आपकी जिंदगी को टच करते हैं। जैसे कि आपको एक ओटीपी आ गया, आपने कोई सोशल मीडिया पे जाके कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको एक कॉल आ गया, आपको व्हाट्सएप पे ट्रेड का एक ट्रेड का डिटेल आ गया। ये सारी सर्विसेज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। बेसिकली जो एंटरप्राइजेस है जो अपने टोकन्स को डिसमिनेट करना चाहते हैं उनके एंड कस्टमर्स को, उसके हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैकएंड में। तो तमाम टेलीकॉम आपको कंपनी से इसका मतलब है आपके ग्राहक होंगे, है ना? हाँ, हमारे ग्राहकों में जैसे बैंक्स हुए, सोशल मीडिया कंपनियां हुई, एयरलाइंस हुए, होटल्स हुए, रिटेल्स हुए, जो भी अपने कस्टमर को एंगेज करना चाहते हैं, हम उनको एक कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करते हैं। ये मल्टीपल चैनल्स हैं। हमारा एक ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है। इसमें आप एसएमएस, वॉइस, ईमेल, आईपी मैसेजिंग, वीडियो केवाईसी, वीडियो लिंक, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। अच्छा, आप लिस्टेड स्पेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। इस धंधे में जब मैं टेक्नोलॉजी कंपनी टेलीकॉम बेंट के साथ ढूंढता हूं, तो एक टेक महिंद्रा नजर आती है, एक आजकल वो एफिल इंडिया आई हुई है जिसका हाल में आईपीओ आया था। इन सबसे अलग धंधा ना? जी, इनसे अलग है। हाँ, अच्छा, इन सबसे अलग है। हाँ। हम टेलीकॉम स्पेस में टेक महिंद्रा के साथ में भी हमारे उनके बिजनेस लाइन में भी हम काम करते हैं। जब हम अपने सोल्यूशन एक किसी ऑपरेटर को प्रोवाइड करते हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशन सर्विसेज लाइक फायरवॉल, हम फिर टेक महिंद्रा से उस समय कम्पीट करते हैं। अच्छा, डीआरएचपी में पढ़ रहा था, 16 साल पुरानी कंपनी, 2 प्रमोटर भाइयों ने शुरुआत करी थी, यानी कि आपने और राजदीप कुमार गुप्ता साहब ने। ये शुरुआत कैसे हुई सर? कैसे आप लोगों ने धंधा शुरू करा, क्यों करा, और इसी स्पेस में क्यों करा?
मेरे ब्रदर राजीव गुप्ता एक टेक्नोक्रेट है। वो इसके पहले यूके में सर्विस में थे, M2M स्पेस में काम करते थे, IBM और ऑरेंज प्रोजेक्ट पे। उन्होंने 2003 में सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की कंपनी फॉर्म करें जो डिजिटल स्पेस में हो और M2M मशीन लर्निंग या उस स्पेस में काम करे। तो उन्होंने यूके से जॉब छोड़कर इंडिया है और उन्होंने रूट SMS सॉल्यूशंस प्रीवियस नाम से कंपनी फॉर्म किया। और उन्होंने फॉर्म किया, उसके बाद एक कंपनी ने डे वन से ही प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। और उसके बाद मैंने उनको फुल फ्लेज 2005 में ज्वाइन कर लिया और उसके बाद हम दोनों भाइयों ने इस कंपनी को आगे बढ़ाया। राजदीप मोस्टली टेक्नोक्रेट हैं, इसलिए वो कमर्शियल और टेक्नोलॉजी देखते हैं, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैंने अपना प्रोफाइल लीगल और कंप्लायंसेस एडमिन में अपने आप को रखा और दोनों ने इस पे काम करते हुए कंपनी को आगे बढ़ाया। अरे इंटरेस्टिंग, गजब का। अच्छा, ये जो IPO आ रहा है, 600 करोड़ रुपए रूट मोबाइल मोबिलाइज करना चाहती है, जिसमें से फ्रेश इशुएंस होना है 240 करोड़ का, और जो 360 करोड़ रुपए हैं वो दरअसल ऑफर फॉर सेल पे हैं। ये दोनों प्रमोटर ब्रदर्स कुछ स्टेक ऑफलोड करने वाले हैं। तो फिलहाल 96% स्टेक है प्रमोटर्स का। इस IPO ऑफरिंग के बाद, सक्सेसफुल IPO ऑफरिंग अगर होती है तो 68% पे ये होल्डिंग रिड्यूस हो जाएगी। क्यों प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं सर? जो रेगुलेशन है, क्योंकि हम रेगुलेशन के हिसाब से हमें मिनिमम 25% ऑफलोड करना है मार्केट में। उस पैरामीटर को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हम OFS करेंगे। और इस पे अगर गौतम, अगर आप कुछ और जानकारी देना चाहेंगे? नहीं सर, संदीप सर, आप एज यू राइटली सेड, आपकी IPO मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आई थिंक 25% है, तो हमें इतना ऑफर करना था। ठीक है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी 240 करोड़ का था और बैलेंस हमने OFS इसलिए स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो अच्छा गौतम जी, ये जो 240 करोड़ रुपए आप लोग फ्रेश इशुएंस के जरिए मोबिलाइज कर रहे हैं, उससे कुछ डेट का पेमेंट या रीपेमेंट होना है, कुछ एक्विजिशन के लिए आपने ईयरमार्क कर रखा है पैसा। तो मुझे बताएं इस समय बैलेंस शीट का आप लोग के क्या हाल है, कितना कैश, कितना डेट है, और ये जो एक्विजिशन के लिए आपने पैसा रिजर्व करा हुआ है, क्या ऑलरेडी टारगेट आइडेंटिफाइड है क्या? सो एज अ कंपनी इनऑर्गेनिक जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो एक बहुत ही रोबस्ट स्ट्रैटेजी है जो हम परस्यू करते हैं। सो हमारे बेस में, क्योंकि हम एक ग्लोबल CPaaS कंपनी है, हमें ग्लोबली भी हमें कम्पीट करते हैं हम सारे ग्लोबल, हमें लार्जली US और यूरोप सेंट्रिक प्लेयर्स। सो हमें अपना प्रोडक्ट लाइन हमेशा एक्सपैंड करते रहना पड़ता है एंड वी हैव टू कीप, हमें हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ, आई मीन वी हैव टू कीप, आई मीन पेस विद दैट टेक्नोलॉजी। तो इसलिए एक्विजिशन हम टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं। तो ये जो 80-85 करोड़ रुपीस आपने ईयरमार्क कर रहे हैं गौतम जी, ये टारगेट आइडेंटिफाइड है या ये ईयरमार्क कर लिए, जुटा लिए जाएंगे, उसके बाद टारगेट को हम सर्च करेंगे? तो टारगेट ऑलरेडी हम मतलब देख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो सब चल रही है, बट अभी तक ऐसा कुछ डेफिनेटिव साइन नहीं किया हमने किसी भी टारगेट के साथ। ठीक बात। तो एक्विजिशन की तैयारी है, उसके लिए पैसा मोबिलाइज करके ऑलरेडी रख रहे हैं। अच्छा, एक फैक्टर गौतम जी जो बूस्ट कर रहा है आपकी बॉटम लाइन को, कि आपका इफेक्टिव टैक्स रेट कम है, और वो भी लार्जली इसीलिए कि आपकी जो सब्सिडरी है, विदेशी सब्सिडरी, उससे ज्यादातर आपका धंधा इस समय चैनलाइज होता है, जहां पे लोअर टैक्सेस आप एंजॉय करते हैं। ये डोमेस्टिक ऑपरेशंस का कामकाज बढ़ेगा, ये मैं आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स इस कंसर्न को हाईलाइट करती हैं कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस बढ़ेंगे तो ये टैक्स एडवांटेज खत्म होता हुआ नजर आएगा। ये ऐसा कुछ होने वाला है क्या गौतम जी? जैसे हमने बताया कि वी आर इंटरनेशनल प्लेयर, CPaaS प्लेयर है, वर्ल्ड में compete करते हैं। डोमेस्टिक एडवांटेज में अगर में भी हम फुल टैक्स देते हैं और इंटरनेशनल में भी सारे टैक्स कंप्लायंसेस करते हैं। टैक्स रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो इंटरनेशनल चैनल्स पे रहेंगे। अच्छा संदीप सर, ये दूसरा अटेम्प्ट है आप लोगों का शायद IPO लाने का। इससे पहले साल 2018 में आपने ट्राई करा था, सेबी से अप्रूवल मिला था, 1000 करोड़ रुपए का IPO लाने वाले थे, फिर वो लाया नहीं गया। तो शायद मार्केट कंडीशंस प्रिवेलिंग थी उस समय, इसीलिए आप नहीं लेकर आए थे। तो इस बार कॉन्फिडेंट है मार्केट कंडीशंस को लेकर? और ये IPO साइज जो रिड्यूस हुआ है, क्या प्रमोटर्स कम शेल आउट कर रहे हैं, OFS ला रहे हैं, या वैल्यूएशन स्क्वीज हो गए? नहीं, पिछले टाइम भी हमारा 600 करोड़ का ही IPO का प्लान था। पिछले टाइम एज यू राइटली आपने सही बोला कि आई थिंक मार्केट कंडीशंस इतने अच्छे नहीं थे। अभी पोस्ट ये जो पेंडेमिक और महामारी से आई थिंक हम लोग सब आई थिंक वी आर ट्राइंग टू ग्रैपल विद,
डिजिटल कम्युनिकेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है एंटरप्राइजेस का, दैट हैज मतलब वो काफी ज्यादा एक्सेलरेट हो गया है। तो उसमें वी हैव बेनिफिटेड अ लॉट एंड वी बिलीव कि ये आज मतलब अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज एंटरप्राइजेस विल बी हियर टू स्टे। तो सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि ये एकदम एप्ट टाइम है टू लॉन्च द आईपीओ। एंड हमें मतलब अगर आप हमारी एंकर बुक भी देखेंगे तो हमें इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम मतलब सारी जगहों से आया हुआ है। यूएस से लेकर यूके, एशिया, इंडिया के सारे मतलब मेजर म्यूचुअल फंड्स ने पार्टिसिपेट किया है। वो एंकर बुक तो तगड़ी है, वो डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। 51 लाख शेयर्स एलोकेट करे गए 350 के भाव पे 15 एंकर इन्वेस्टर्स को, जिनके चलते 180 करोड़ पे मोबिलाइज करेंगे। जो तमाम नाम है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएंगे, मैं पढ़ के समय नहीं वेस्ट करना चाहूंगा। अच्छा, क्विकली जाते आते फाइनेंशियल्स। FY19 और FY18 बहुत तगड़ा जंप, 60-70% रेवेन्यूज बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा जंप था। उसके बाद FY20 में मोमेंटम थोड़ा सा लूज आउट होता हुआ नजर आया। तो कई लोग क्या है कि कह रहे हैं वैल्यूएशन जो लार्जली मिड कैप कंपनीज हैं स्पेस में जो ऑपरेट करती हैं आपके साइज के बराबर, क्योंकि धंधा तो अलग है, तो उस लिहाज से कह रहे हैं थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप इसे जो भी रिप्लाई करना चाहे। FY20 में 13-14 रुपए का ईपीएस था, इस साल के Q1 में ऑलरेडी आपने 5-6 रुपए का ईपीएस कर दिया है। कितना ईपीएस इस पूरे साल क्लॉक कर पाएंगे? हम लोग को फिर वैल्यू करने में आसान हो जाएगा सर कंपनी। So just to give you मतलब थोड़ा पर्सपेक्टिव कि आई थिंक हमने 5.42 का EPS Q1 में किया है। एंड देयर इज मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस। हमने काफी सारे नए क्लाइंट्स वगैरह हमने ऐड किए हैं। सो हमें लगता है कि ये 2021 भी आई थिंक हम उसी तरह की Q1 जैसी मोमेंटम हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो सो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो हाँ नहीं, अगर वो मोमेंटम आप Q1 का वैल्यूएशन जो तो अगर वो Q1 का मोमेंटम मेंटेन कर लिया तो वैल्यूएशन कंफर्ट आ जाएगा। ठीक बात। संदीप जी, गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कांग्रेचुलेशंस डेब्यू करने के लिए प्राइमरी मार्केट्स में, एंड बेस्ट विशेस इसके सक्सेसफुल ऑफरिंग के लिए। मैं ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पे। ब्रेक के उस पार हमने चर्चा तो कर ली, मैनेजमेंट से धंधा समझ लिया, फाइनेंशियल समझ लिए। ब्रेक के उस पार ये समझेंगे कि इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना है या नहीं। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप समझ लेते हैं कि सब्सक्राइब करना है नहीं करना रूट मोबाइल पर। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती हुई। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। दरअसल 2 सवाल है। पहला, एक तो क्या कॉल है रूट मोबाइल्स को लेकर, सब्सक्राइब करें या नहीं, और दूसरा, हम रिटेल के पास क्या दिक्कत एक है, 2 आईपीओ खुले हैं, 1 लॉट का पैसा है, हैप्पीएस्ट माइंड में लगाऊं कि रूट मोबाइल पे? इसका भी जवाब चाहिए। नहीं, ऑडियो ग्लिचेस हैं, सॉरी। हेलो। हाँ आस्था जी बिल्कुल। तो अगर रूट मोबाइल की बात करें तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म व्यू से भी बिल्कुल सब्सक्राइब किया जाता है। ऑडियो ग्लिचेस आ रहे हैं। ठीक है, तो रूट मोबाइल पे सब्सक्राइब का कॉल है। जो दूसरे पार्ट का आंसर है, मैं एक काम अब आगे के शोज में डिस्कस हो जाएगा ये डिटेल में। रूट मोबाइल पे सब्सक्राइब का कॉल लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोनों अट्रैक्टिव नजर आते हैं, तो लगा सकते हैं इसमें पैसा। चलिए, इस नोट पर आज के नो योर कंपनी में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार शैल सर और वीरू होंगे आपके साथ, मदद करेंगे आखिरी सौदा में आपकी। और कल की वीकली एक्सपायरी से पहले शैल सर, आमतौर पर ना आज वेडनेसडे के दिन एक सेकंड हाफ में मूव आता है। बिल्कुल तैयारी की तेजी की तैयारी हो रही है। रिलायंस बड़ा सपोर्ट कर रहा है। तो आशीष जी, क्योंकि आपने तेजी की बात करी है तो मैं इसी से शुरू करता हूं। आप देखिए, आज निफ्टी का दिन का लो था 11,185 और आपके सामने फिलहाल मेरे ख्याल से 11,250 स्क्रीन पर आ चुका है। तो 15 और 50 आपने लगभग 65 पॉइंट का तो बाउंस बैक देख ही लिया। अब ये आप चाहें कि कप हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी, तो मेरे हिसाब से हाफ फुल है। क्योंकि आप देखिए, डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर है और पूरा यूरोप फ्यूचर्स जो इंडिसेस का है वो लगभग 1 से 1.25% या 1.5% ऊपर है। तो ये मान के चलिए कि अच्छे दिन या अच्छे घंटे आने वाले। उस अच्छे घंटों का इंतजार। बस छोटे से ब्रेक के उस पार उस बातचीत की शुरुआत कुछ बेहतरीन पिक्स वीरू और शैल सर लेकर आएंगे आपके लिए। नमस्कार।